हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और टीम इंडिया के लिए एक अच्छी खबर मैं आपको बताऊं वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई थी भाई कि यार ऑलरेडी जो हमारा टॉप ऑर्डर था, शुभमन गिल को आप बिल्डअप में खिला रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन मतलब एट द वेरी लास्ट मोमेंट आपने वर्ल्ड कप स्क्वाड से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाहर का रास्ता एज उनको पिक नहीं किया, लेकिन आप सूर्य कुमार यादव जो कप्तान साहब हैं, वैसे उनके इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेज ओवर द इयर्स, मतलब T20 में नंबर वन बैटर भी रहे, नंबर वन भाई उनकी परफॉर्मेंसेज भी बड़ी बड़ी जबरदस्त थी। लेकिन वही है कि यार रिसेंट टाइम में उनकी T20 फॉर्म नहीं लगी हुई थी, तो सारा दारोमदार है भाई तिलक वर्मा पर। तिलक वर्मा को लेकर बड़ी अपडेट आती है कि भाई तिलक वर्मा को टेस्टिकुलर टॉर्शन, उनको जो ये इशू हुआ, उनकी सर्जरी हुई, तो ये माना गया कि भाई उनके लिए तो 3-4 हफ्ते का गैप हो जाएगा, वो आपको एनी टाइम सुन तो मैदान पर नजर नहीं आएंगे। और ये बातें तक होने लग गई जब श्रेयस अय्यर को शुरुआती 3 मैचेस के लिए जो अगेंस्ट न्यूजीलैंड है वहां पर पिक किया गया कि श्रेयस एज इट इज आपको रिप्लेस कर देंगे तिलक को, क्योंकि ये मामला गंभीर है, तभी आपने श्रेयस अय्यर को सेटअप में लाने के एक फैसला किया है जो आपके सिलेक्शन पैनल है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो TOI की खबर ये सजेस्ट कर रही है कि भाई तिलक वर्मा के लिए ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होंगी, और जो बताया गया कि 4th और 5th गेम के लिए वो वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे, वो एज ऑफ नाउ एक अच्छे ट्रैक पर हैं। क्या कुछ रिपोर्ट है आपके सामने चलाएंगी भी, किस तरीके से TOI ने वो सारी चीजें बताई भी हैं, एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में वो रिपोर्ट करेंगे। एज ऑफ नाउ वो फिजिकल, जो बेसिक फिजिकल ड्रिल्स हैं, वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ना कि वो वार्म अप करना, और मतलब अदर देन की गेम सिमुलेशन, अदर देन की आपकी बैटिंग प्रैक्टिस, आपको वैसे वो फिजिकल ड्रिल्स करते हुए, और उन्होंने कोई पेन की शिकायत नहीं करी है। नो पेन नो गेन वाली चीज है भाई, कि पेन की शिकायत नहीं करी है उन्होंने वहां पर। एंड उसके बाद ये टीम इंडिया का गेन है भाई, अगर तिलक वर्मा फिट हो जाते हैं, पिछले साल करीबन 49-50 की टाइप की एवरेज पे उन्होंने रन्स करें 2025 में, एशिया कप फाइनल कोई कैसे भूल सकता है। मतलब इन जनरल हमारा जो टॉप ऑर्डर है, अभिषेक ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस करी हैं, और तिलक आपको वो स्टेबिलिटी देते हैं, रिलायबल खिलाड़ी है, और कहीं ना कहीं हमारे जो पूरा सेटअप है T20 वर्ल्ड कप में जो हमारे चांसेस हैं उसके लिए उनका फायर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनका जबरदस्त परफॉर्मेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये चीज थी जिसने बहुत ज्यादा सवाल खड़े कर दिए थे कि भाई तिलक वर्मा का ये जो मामला थोड़ा गंभीर है, क्योंकि ये सवाल तब उठने लग गए कि आपके सेटअप में ऑलरेडी जो खिलाड़ी थे, मतलब आपके पास ईशान भी अवेलेबल है, आपके पास रिंकू अवेलेबल है ही, तो आप उनमें से मेकशिफ्ट अरेंजमेंट कर सकते थे। अगर तिलक का कुछ ज्यादा बड़ा केस ना होता, तिलक का कुछ ज्यादा ही गंभीर केस ना होता, अगर उनको लेकर कुछ ज्यादा बड़ी दिक्कतें ना होती, और आप ये मान के चलते कि यार ये ना आपका विद इन 1 हफ्ता 2 हफ्ता हिल बी फिट टूर्नामेंट स्टार्ट करने से पहले। लेकिन जैसे ही द मोमेंट आपने वो स्क्वाड में बदलाव करे थे, मतलब आपने कुछ बड़े चेंजेस करे थे, आप श्रेयस अय्यर को लाते हैं शुरुआती 3 गेम्स के लिए, और आपने ये अनाउंस करा था कि तिलक 4th और 5th गेम के लिए अवेलेबल वहां पर हो जाएंगे। लेकिन वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर होता है, आपको नहीं पता होता ना कि एक खिलाड़ी, एक आपकी इंजरी हुई है, आप एक टाइम फ्रेम देते हैं कि इट इज लाइकली ये खिलाड़ी इतने दिनों बाद, इतने दिनों का एक समय है, वो रिकवरी वहां पर उस तरीके से हो जाएगी। लेकिन इंजरीज इस तरीके से नहीं होती भाई, इंजरीज का नहीं पता होता, एक लोअर बैक इशू आपका करियर ही खत्म कर दे, नहीं पता चलता आपको, ग्रोइन इशू, हैमस्ट्रिंग इश्यूज आपको लंबे समय तक गेम से बाहर कर सकते हैं। तो इनके लिए तो यार मतलब एक सर्जरी होना और उसके बाद तुरंत खेलना, ये एक इंपॉसिबल सा टास्क हो जाता, जो कि काफी अटपटा था। मतलब जब आप कहें इनके स्टेट एसोसिएशन के जो मतलब जो इनके कोच हैं, उन्होंने जब बयान दिया था जब ये डोमेस्टिक क्रिकेट में फीचर कर रहे थे तिलक, कि यार उनके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो तो आपको भी मैदान पर नजर आ जाएंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना समझी थी कि यार अभी उनकी सर्जरी हुई है, वो क्या अगले मैच में फीचर कर जाएंगे। उसके बाद से सवाल तब उठे जब श्रेयस और बिश्नोई की एंट्री हो जाती है हमारे T20 स्क्वाड में, और आपके तिलक और वॉशिंगटन को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बढ़ गई थी। लेकिन यह अच्छी चीज थी कि तिलक को आपने सीरीज से रूल आउट नहीं करा था, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर था कि तिलक 4th और 5th गेम से वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। और जो अभी रिपोर्ट आई है, आप चलाएंगे भी एक बार, तो उसमें मेंशन्ड है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट कर रहे हैं, एंड ही वाज रूल्ड आउट पहले 3 T20 इंटरनेशनल से, बट जो उनकी सर्जरी हुई राजकोट में फॉर एन एब्डोमिनल इशू अ कपल ऑफ वीक्स अगो ड्यूरिंग द विजय हजारे ट्रॉफी, और जो एक टॉप सोर्स हैं जो सारे डेवलपमेंट्स को ट्रैक कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि अगले 2 दिन के अंदर वो अपनी बैटिंग प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट कर देंगे। फिजिकल ड्रिल्स जो वो कर रहे हैं उसमें उन्होंने पेन की शिकायत नहीं करी है, तो भाई कोई उस तरीके से दर्द नहीं है, और ऐसा माना जा रहा है ही इज ऑन ट्रैक, और वो जल्द ही अच्छी तरीके से फुल फिटनेस अपनी गेन कर सकते हैं, गेटिंग क्लोजर टू रिगेनिंग फुल फिटनेस। अब आप वापस आ सकते हैं।
तो भाई ये चीज है। श्रेयस अय्यर को लेकर एक सवाल था कि भाई श्रेयस अय्यर आपके पास एक आइडियल ऑप्शन होते हैं, एक आइडियल पिक है, एंड मोस्ट लाइकली देखिए 3 मैचेस में अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको कुछ ज्यादा फिर ये नहीं रहेगा। ऑब्वियसली तिलक ने एक लंबे समय के लिए पिछले साल हमने देखा पूरे साल उन्होंने लगातार अच्छी परफॉर्मेंसेस करी। श्रेयस इन 3 मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर दें वो उस चीज की गारंटी तो नहीं है कि भाई वो इस चीज आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, बट श्रेयस के साथ आपको ना कुछ ऐसा नहीं देखना कि यार वो फॉर्म में है या वो क्या है, उनका एक्सपीरियंस है, वाइड बॉल में उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं, जरूर टी20 क्रिकेट में वो 2023 एंड के बाद से अब वो कम बैक कर रहे होंगे, तो लंबा एक ब्रेक उनके लिए टी20 इंटरनेशनल्स में। लेकिन पिछले साल आईपीएल में भाई 600 से ज्यादा रन, 175 की स्ट्राइक रेट, श्रेयस ने प्रूव कर दिया था कि भाई अगर इस स्लॉट के लिए कोई आपके पास एक आइडल बंदा है तो वो श्रेयस अय्यर वहां पर है। लेकिन तिलक को लेकर जो ये रिपोर्ट आ रही है, ऑल्दो इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है, मतलब भाई इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत अच्छी न्यूज है। एंड मोस्ट लाइकली जो हम मानकर चल भी रहे हैं कि यार अगर तिलक के साथ कुछ मसला होता भी तो हमारे पास एक रिलायबल ऑप्शन होते श्रेयस के तौर पर। लेकिन एज ऑफ नाउ तो ये लग रहा है कि तिलक भाई वर्ल्ड कप से पहले ना काफी पूरी तरीके से फिटनेस वो अपनी फुल फॉर्म अपनी गेन कर लेंगे, फुल फिटनेस अपनी गेन कर लेंगे एंड ही विल बी रेडी टू गो। पहली स्टेजेस में अगर आपको थोड़ा सा इक्का दुक्का मैच में लग रहा है कि आपने उनको थोड़ा सा रेस्ट करना है, ये है वो है, तो आप कर भी सकते हैं। सुपर 8 के गेम्स ज्यादा क्रूशल होंगे, मोस्ट लाइकली इंडिया थ्रू हो जाए तब, क्योंकि हो जानी चाहिए, उतना मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो 4th और 5th गेम में ही अगर वहां पर अवेलेबल हो जाते हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड तो उससे बढ़िया तो कोई खबर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि तिलक हमारे फॉर्म प्लेयर हैं। और हमें मसला तो यह है कि यार सूर्य के भी रन सब आ जाएं और आप संजू और अभिषेक की जोड़ी ओपनिंग पर आएगी, शुभमन बाहर हो गए, तो हमारा टॉप ऑर्डर थोड़ा फायर करे और फिर हम वर्ल्ड कप के लिए हॉट फेवरेट्स वहां पर हो जाएंगे। हमारे घर में ही वर्ल्ड कप है, इंडिया और श्रीलंका होस्ट नेशन। आप बताइए आपको किस तरीके से अपडेट लगी। जय हिंद, जय भारत।